हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का लेसन नंबर 3। इसमें एक्सरसाइज 3.1 देखने वाले हैं। उसके पहले एक प्रमेय है, वो हम देखने वाले हैं। स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। वृत्त के बाह्य भाग में, वृत्त के बाहर ये स्थित कोई भी बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं, ये प्रमेय है। तो हम दी गई जानकारी मतलब दत्त लिखेंगे। दत्त में ए केंद्र वाले वृत्त में, ए केंद्र वाले वृत्त में डीपी और डीक्यू बिंदु डी से स्पर्श रेखाखंड डीपी तथा डीक्यू है और एपी लंब है पीडी के। एपी साध्य लिखेंगे। साध्य हमें सिद्ध करना है कि उसके स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं, मतलब डीपी यह सर्वांग सम है डीक्यू के, यह हमें सिद्ध करना है। भुजा डीपी सर्वांग सम भुजा, डीपी सर्वांग सम डीक्यू। यहाँ पर एपी लंब पीडी भी लिख सकते हैं। एपी लंब है पीडी, एपी लंब है पीडी एंड एक्यू लंब है क्यूडी। लंब है क्यूडी। एपी लंब पीडी एंड एक्यू लंब क्यूडी। आपको टेक्स्ट बुक में ये रिक्त स्थान के लिए दिया है उपपत्ति। त्रिभुज एपीडी और एक्यूडी में, या आप पीएडी भी बोल सकते हैं। त्रिभुज का नाम पीएडी तथा पीएडी बोला तो क्यूएडी बोलेंगे, तथा त्रिभुज क्यूएडी में यह जो पीए है यह वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए भुजा पीए सर्वांग सम भुजा पीए सर्वांग सम क्यूए, भुजा क्यूए। कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और भुजा एडी यह सामान्य है। भुजा एडी, क्योंकि ये ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज, इसमें एडी यह सामान्य है। भुजा एडी सर्वांग सम भुजा एडी, सामान्य भुजा। एपीडी बराबर 90 और एक्यूडी भी 90 रहेगा। कोण एपीडी एक्यूडी बराबर 90। स्पर्श रेखा का प्रमेय, स्पर्श रेखा का प्रमेय। प्रमेय यह है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या यहाँ पर लंब होते हैं, मतलब 90 का कोण करते हैं, इसीलिए यह 90 है। और 90 के समकोण के सम्मुख की भुजा कर्ण होती है। कर्ण भी सर्वांग सम है, सामान्य है इसीलिए, और ये भुजा भी सर्वांग सम है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा अनुसार सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज पीएडी और क्यूएडी सर्वांग सम क्यूएडी। कारण लिखेंगे कर्ण भुजा, कर्ण भुजा प्रमेय से। और एक बार त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो उसके सभी संगत घटक सर्वांग सम होते हैं, इसीलिए डीपी सर्वांग सम डीक्यू। भुजा डीपी सर्वांग सम भुजा डीक्यू। कारण लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा
क्योंकि एक बार त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सब उसके जो बचे हुए सभी संगत भुजा और संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। संग्रह 3.1 में पहला सवाल है, आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर यह त्रिज्या है सी केंद्र वाले वृत्त में। रेखा AB यह वृत्त को A पर स्पर्श कर रही है। इस जानकारी के आधार पर CAB ये कोण का माप कितने अंश होगा और क्यों, और बिंदु C यह AB से कितने दूरी पर होगा और क्यों कितने दूरी पर होगा और क्यों। और तीसरा सवाल है, डिस्टेंस AB बराबर 6 है तो BC बराबर कितना है, और ABC का माप कितने अंश होगा, मतलब ये माप पूछा है कितना होगा और क्यों। तो हम पहला जो प्रश्न है रेखा CA खींचा। CA यह त्रिज्या है और इसके कारण जो CAB यह 90 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा का प्रमेय। कोण CAB पूछा है, CAB कोण CAB बराबर 90 डिग्री, स्पर्श रेखा प्रमेय। स्पर्श रेखा प्रमेय है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या ये एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब यहाँ पर 90 का कोण करते हैं, इसीलिए CAB बराबर 90। ये पहला प्रश्न का उत्तर। अभी दूसरा है, बिंदु C यह AB से कितने दूरी पर है। अभी CA लंब जो है, CA लंब है AB पर, और CA यह वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब है AB यह रेखा AB बिंदु C यह रेखा AB से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, क्योंकि CA यह वृत्त की त्रिज्या है। यह सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। आगे प्रश्न तीसरा है इसमें ही, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर तो BC का माप ज्ञात करना है। अभी CAB बराबर 90 है। कोण CAB, त्रिभुज CAB में कोण CAB यह 90 डिग्री। देयरफॉर पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सम्मुख की भुजा कर्ण CB का वर्ग बराबर CA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, CB का वर्ग, CB मतलब ही BC, जो आपको BC पूछा है, बराबर CA यह वृत्त की त्रिज्या है 6 वर्ग प्लस AB बराबर 6 वर्ग, 36 प्लस 36 मतलब 72। BC लिखेंगे क्योंकि सवाल में हमें BC पूछा है। CB और BC एक ही है, बराबर 72 को हम 36 गुना 2 लिख सकते हैं, तो दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे। BC बराबर 36 का वर्गमूल है 6 और वर्गमूल में 2, ये आया BC। दोनों पक्ष का वर्गमूल लेकर BC बराबर 6
और दूसरा प्रश्न था ए बी की दूरी सी। प्रश्न क्रमांक चौथा है इसमें ही, कोण एबीसी का माप कितने अंश होगा। ये एबीसी का माप पूछा है। अभी ये दो भुजाएं सर्वांग सम इस त्रिभुज में बी सी ए या बी ए सी में, त्रिभुज सी ए बी में भुजा सी ए सर्वांग सम ए बी बराबर भुजा ए बी, क्योंकि दोनों की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है। तो दो भुजाएं समान है, मतलब ये और ये सर्वांग सम है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और उसके आधार के कौन सर्वांग सम होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कौन सर्वांग सम होते हैं, तो ए सी बी, कोण ए सी बी, इसको बोलना है तो ए सी बी और इसको बोलना है तो ए बी सी, सर्वांग सम है कोण ए बी सी, ए सी बी सर्वांग सम ए बी सी। कारण लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, द्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, उसके आधार के कौन सर्वांग सम है। अगर हम आधार का कोण x मानेंगे, मतलब इस त्रिभुज के 3 कोण अगर बोलना है तो ए सी बी प्लस ए बी सी, ये हो गया ए सी बी, और ए बी सी मतलब ये हो गया, और सी ए बी बराबर 180। कारण त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। अभी ए सी बी हमने x माना है, प्लस ए बी सी यह भी x मानेंगे, प्लस सी ए बी 90 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है ए सी बी और ए बी सी बराबर x माना, तो हम कारण लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर x माना, x डिग्री माना, तो 1x प्लस 1x मतलब 2x हो जाएगा, प्लस 90 बराबर 180, तो 2x बराबर 180, ये 90 माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 90, ये गुना है भाग हो जाएगा 45 x का मान। तो ए बी सी और जो ए बी सी और ए सी बी और ए बी सी बराबर 45 डिग्री, क्योंकि हमने x माना था ए बी सी, जो x का मान है 45। प्रश्न क्रमांक 2 है, संलग्न आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में, मतलब वृत्त के बाहर R बिंदु से RM और RN यह स्पर्श रेखा खंड वृत्त को M और N पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। मतलब RM वृत्त को M पर स्पर्श कर रहा है और RN यह स्पर्श रेखा खंड N पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है। यदि लेंथ OR की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक रेखाखंड स्पर्श रेखाखंड मतलब MR और RN इसकी लंबाई निकालनी है और MRO इस कोण का माप ज्ञात करना है और MRN इस कोण का भी माप ज्ञात करना है। इस प्रकार ऐसे 3 सवाल है। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। OM और ON खींचा, OM तथा ON खींचा। अभी त्रिभुज OMR में ये OM वृत्त की त्रिज्या दी है और OMR
OMR, यह कोण 90 है स्पर्श रेखा प्रमेय से, स्पर्श रेखा प्रमेय से, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये 90 है, ये भुजा 5 है और ये 10 है, तो हमें MR पाइथागोरस के प्रमेय से मिलेगा। तो देयरफॉर 90 कोण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण के सम्मुख की भुजा कर्ण होती है OR का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MR का वर्ग। OR है 10 का वर्ग बराबर OM वृत्त की त्रिज्या 5 दी है, 5 बराबर MR का वर्ग। 10 का वर्ग 100 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस MR का वर्ग। अभी MR वर्ग के लिए 25 नहीं चाहिए, ये साइड आएगा तो माइनस होगा, -25 बराबर MR का वर्ग। 75, 100 में से 25 गया 75, 75 को हम 25 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष का अगर वर्गमूल लेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए वैसे ही रहेगा। तो MR बराबर 2, यहाँ पर कारण लिखेंगे, दोनों पक्ष का वर्गमूल लेकर, और स्पर्श रेखाखंड समान होते हैं, तो MR जितना है उतना ही NR रहेगा। प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई पूछी थी, तो MR बराबर NR बराबर 5 वर्गमूल में 3, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो यही स्पर्श रेखाखंड की लंबाई है। प्रश्न दूसरा है, इसमें ही MRO का माप, मतलब ये पूछा है MRO। अभी आकृति में OM बराबर 5 दिया है और OR बराबर 10 दिया है, और दिया है OMR बराबर 90 हमने स्पर्श रेखा से बताया है। तो ये जो OM है यह आदि है OR के आदि है, तो ये OR के आदि है, मतलब ये इसके जो सम्मुख का कोण है OM के सम्मुख का कोण यह 30 होगा, क्योंकि 30 सम्मुख की भुजा, ये 30 60 90 का प्रमेय होगा, फिर इसीलिए ये आधे है, इसका मतलब 30 60 90 प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि यह कोण जो है 30 का होगा, क्योंकि ये 30 सम्मुख की भुजा ये कर्ण के आदि है। देयरफॉर ये जो कोण है MRO यह 30 होगा, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री प्रमेय के विलोम से त्रिभुज के 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री प्रमेय के विलोम से तो MRO इसका माप ज्ञात करने के लिए बोला था, जो 30 आया। और MRO ये जैसे 30 है, वैसे ही NRO भी 30 रहेगा। इसी प्रकार कोण NRO बराबर 30 डिग्री। अभी तीसरा जो प्रश्न है उसमें ही MRN पूछा है। कोण MRN बराबर, ध्यान से आकृति में देखेंगे तो MRO प्लस NRO मतलब MRO होता है, दो कोणों का योग। तो MRN बराबर कोण
आर ओ प्लस एन आर ओ, एन आर ओ। एम आर ओ हमने निकाला है 30 और एन आर ओ भी 30 अभी निकाला, तो 30 और 30 मतलब 60। कोण एम आर एन यह 60 डिग्री होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, रेख आर एम और आर एन यह ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। सिद्ध कीजिए कि ओ आर यह एम आर एन और एम ओ एन इन दोनों का ये समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। तो दी गई जानकारी मतलब दत्त में लिखेंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त की रेख आर एम और रेख आर एन, यह स्पर्श रेखाखंड है। और साध्य मतलब जो सिद्ध करना है, रेख सिद्ध कीजिए कि रेख ओ आर यह कोण एम आर एन तथा कोण एम ओ एन के समद्विभाजक है। उपपत्ति, त्रिभुज आर एम ओ, इसमें दो त्रिभुज है, आर एम ओ ऊपर का और आर एन ओ, तथा त्रिभुज आर एन ओ में कोण ओ एम आर बराबर 90। ओ एम आर और ओ एन आर यह सर्वांग है, क्योंकि दोनों का माप ओ एन आर सर्वांग है। कारण लिखेंगे स्पर्श रेखा प्रमेय। क्योंकि स्पर्श रेखा प्रमेय से ये दोनों का माप 90 हो जाएगा। और ओ एम सर्वांगसम ओ एन, और कर्ण जो है दोनों का समकोण के सम्मुख की भुजा कर्ण होती है। ओ आर कर्ण सामान्य है, कर्ण ओ आर सर्वांगसम, कर्ण ओ आर सामान्य भुजा, भुजा ओ एन सर्वांगसम भुजा ओ एन। एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, तो कर्ण, ये कर्ण और ये भुजा, इस प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज आर एम ओ सर्वांगसम त्रिभुज आर एन ओ, कर्ण भुजा, कर्ण और भुजा प्रमेय से। और एक बार त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसके सभी संगत बचे हुए घटक जो है वह सर्वांगसम होते हैं। इसमें ये कोण सर्वांगसम है, तो ये जो त्रिभुज है, ये कोण इससे सर्वांगसम होगा, ये कोण इससे सर्वांगसम होगा। तो इस कोण को बोलने के लिए एम आर ओ बोलेंगे। कोण एम आर ओ सर्वांगसम, एम बोला है तो एन बोलेंगे, एन आर ओ सर्वांगसम एन आर ओ।
MRO ये बोलना है तो MOR सर्वांगसम, MOR सर्वांगसम, NOR कारण लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, संगत कोण, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है ये हमने बताया है। और दोनों कोण अगर समान है इसका मतलब OR यह इसका समद्विभाजक है। रेख OR यह कोण MRN और कोण MON दोनों कोणों का समद्विभाजक है। ये सिद्ध हो गया। क्रमांक चौथा है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये OM और ON जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है। उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी ये कारण सहित लिखिए। अभी हमें ये एक रेखा पर स्थित है, ये अगर हम सिद्ध करेंगे तो ही हम 4.5 + 4.5 कर सकते हैं। MN यह उसकी बीच की दूरी है। तो उसके लिए दत्त मतलब दी गई जानकारी, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त की रेखा AB तथा CD, रेखा CD वृत्त को बिंदु M और बिंदु M तथा बिंदु N पर स्पर्श करती है। तो हमें ये जो है MN यही साध्य में उसका मान ज्ञात करना है। अभी हम शुरुआत करते हैं। AB रेखा AB समांतर रेखा CD, ये समांतर है, उन्होंने सवाल में ही दिया है। यहाँ पर हम AB समांतर CD ये भी इसमें लिख सकते हैं। AB समांतर CD रेखा CD OM और ON खींचा तथा रेखा XY यह बिंदु O या केंद्र से जाने वाली AB के समांतर रेखा खींची। यह हमने रचना की है कि XY यह AB के समांतर और O बिंदु से जाने वाली रेखा खींची। तो पहले तो AB समांतर CD था, तो AB समांतर CD ये सवाल में उन्होंने दत्त में दिया है, और AB XY समांतर AB ये हमने रचना से किया है। इसका मतलब ये तीनों समांतर है, AB समांतर XY समांतर CD। और ONA कोण OMA ये कोण OMA बराबर कोण ONC बराबर 90, क्योंकि OMA ये 90 क्यों होगा? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, स्पर्श रेखा प्रमेय से, क्योंकि स्पर्श रेखा ये 90 का कोण करती है त्रिज्या से, इसीलिए ये 90 होगा। और ये जो है AB समांतर XY OM इसकी तिर्यक रेखा, AB
समांतर एक्स वाई और रेखा ओ एम इसकी तिर्यक रेखा, इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये जो अंतक कोण बने ओ एम ए और ये कोण एम ओ एक्स, कोण ओ एम ए मतलब ये कोण ओ एम ए प्लस कोण एम ओ एक्स बराबर 180, क्योंकि अंतक कोण समपूरक होते हैं और ये तिर्यक रेखा बताइए हमने दो समांतर रेखाओं की, तो ये अंतक कोण बन गए। और ओ एम ए यह 90 है, ये हमने समीकरण 1 में बताया है। ओ एम ए यह 90 है, तो प्लस एम ओ एक्स बराबर 180, तो कोण एम ओ एक्स बराबर 180, ये माइनस होगा 90, तो एम ओ एक्स बराबर 90, एम ओ एक्स ये 90 हो गया। उसी प्रकार एन ओ एक्स भी 90 हम सिद्ध कर सकते हैं। एन ओ एक्स बराबर 90, और ध्यान से अगर देखेंगे तो एम ओ एक्स और एन ओ एक्स ये रेखीय युगल कोण है, तथा कोण एम ओ एक्स और एन ओ एक्स यह रेखीय युगल कोण बनाते हैं। इसका मतलब ये एक ही रेखा पर स्थित है, बिंदु और ओ एम और ओ एन यह विपरीत किरणें हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओ एम तथा ओ एन यह विपरीत किरणें हैं और एम ओ एन यह तीनों बिंदु एक रेखीय है। देयरफॉर एम एन बराबर 2 गुना त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या 4.5 दी है सवाल में 4.5, तो ये आएगा 9.0 मतलब 9, एम एन बराबर 9 सेंटीमीटर। यही सवाल था कि उन स्पर्श रेखाओं खंडों के बीच की दूरी, मतलब स्पर्श रेखा खंडों के बीच की दूरी, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो गया।